नमस्कार दोस्तों। आदित्य ठाकरे पर तलवार लटकती हुई अब नजर आ रही है कानून की, क्योंकि खुद दिशा साल्यान के पिताजी ने बॉम्बे हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल की और कहा है कि भैया जिन लोगों की जांच नहीं हुई है और जो इसमें सस्पेक्ट थे उनकी जांच होनी चाहिए। अब आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे, इन लोगों पर पहले क्वेश्चन किए जा चुके हैं राणे फैमिली के द्वारा, लेकिन अब खुद दिशा साल्यान के पिताजी आए हैं। पुलिस ने तो बोल दिया था कि 14वीं मंजिल से कूदकर दिशा साल्यान ने आत्महत्या कर ली, लेकिन दिशा साल्यान और सुशांत सिंह राजपूत की केस दोनों को कनेक्टेड बताया गया था और कहा गया था कि दिशा साल्यान की मौत के बाद सुशांत सिंह राजपूत वो डिस्टर्ब थे क्योंकि दिशा साल्यान ने उनको फ़ोन किया था, वो बचा नहीं पाए थे। और उसके बाद जब सुशांत को इन चीज़ों के बारे में पता था तो सुशांत को भी रास्ते से हटा दिया गया था। बहुत सारी वीडियो जिसके ऊपर आपने देखी होंगी, लेकिन अब खुद दिशा साल्यान के पिताजी का ये कहना, रोहन जो कि दिशा साल्यान का कथित बॉयफ्रेंड था, जिसके फियांसे था, जिसके साथ शादी होने वाली थी, वो भी 2.5 साल तक गायब रहा था और सामने आके उसने बोला था कि फैमिली पर प्रेशर डाला जा रहा था, ऐसा कुछ है ही नहीं, यानी कि वो भी आत्महत्या वाली स्टोरी को सपोर्ट कर रहा था। अब उसके बाद आपने देखा होगा रोहन को भी कई एड फिल्म भी मिली थी, कुछ काम भी मिल गया था, तो किसने काम दिलाया था इन चीज़ों के बावजूद, उसकी जांच अभी अलग साइड में छोड़ देते हैं। लेकिन दिशा साल्यान वो एक पार्टी में गई थी, वहाँ उसके साथ कुछ गलत हुआ था और फिर उसके बाद उसको मार दिया गया, ये राणे ने पहले ही कहा था। आप जानते हैं नीतीश राणे ने। अब ये खुद उनके पिताजी का कहना, यानी कि एक कील ठुक गई है कि हाँ, उनके फैमिली भी नहीं मानती कि वो लड़की आत्महत्या कर सकती है। वो पूर्व मैनेजर थी सुशांत सिंह राजपूत की, और उसके एक हफ्ते बाद ही सुशांत सिंह राजपूत की मौत होगी। और उसके बाद बहुत सारे बॉलीवुड में जो मौतें हुई थी, किसी को हार्ट अटैक बता दिया, किसी का एक्सीडेंट बता दिया, वो अलग चीज़ें हैं। लेकिन आज इतने दिनों बाद हम भी आपके सामने ये वीडियो इसलिए लेकर आ रहे हैं क्योंकि अब यही टाइम है सब लोगों का एक साथ एक स्वर में उठ के और ये बात करने का, सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर, चाहे आप 1-1 मिनट की वीडियो खुद भी अगर आपको लगता है आप बना सकते हैं तो आप बनाइए और जस्टिस के लिए आवाज़ उठाइए, क्योंकि दिशा और सुशांत का केस कनेक्टेड बताया गया है और दोनों कनेक्टेड है तो सुशांत का केस अपने आप खुलेगा। सुशांत की फैमिली, उन्होंने अभी तक सुप्रीम कोर्ट नहीं गए थे क्योंकि वो भी सीबीआई का वेट कर रहे हैं, और अब सीबीआई अगर दिशा साल्यान केस में आती है तो कुछ लोगों का कहना है कि ये और 5 साल के लिए डिले हो जाएगा, क्योंकि सीबीआई ने अभी तक 5 साल होने को हैं सुशांत सिंह राजपूत केस में कोई भी ये तक नहीं बोला कि भैया उसको मारा गया था या नहीं मारा गया था। आप लोग जानते हैं, हम जानते हैं कि सस्पेक्टेड था और हमें तो पूरा लगता है कि उसको मारा गया था, लेकिन अभी तक सीबीआई ने ये तक नहीं बोला है कि मारा गया था। तो ये कब लेके आएंगे सामने कि किसने मारा था, तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है यहाँ पर। इसलिए कई लोग एक तरीके से डिमोटिवेट भी होंगे एक्साइटेड होने की बजाय, लेकिन आप लोगों को ये चीज़ ध्यान में रखनी पड़ेगी। खुद उनकी फैमिली ने आके बोला है, इसके आगे बढ़े हैं और महाराष्ट्र सरकार इसमें पूरा इंटरेस्ट ले रही है। सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, कहाँ की? दिशा साल्यान के घर की, जहाँ उनकी फैमिली रहती है। तो इसका मतलब सरकार पूरा सपोर्ट कर रही है यहाँ पर। अब सुशांत की फैमिली को भी सामने आकर बाहर निकलना चाहिए। हम तो कहते हैं प्रोटेस्ट वगैरह करें, हम भी आएंगे। मैं खुद इंडिया में आया हुआ हूँ अभी, और अगर कोई प्रोटेस्ट इस तरीके के होते हैं तो मैं भी कोशिश करूँगा कि मैं उसमें शामिल हो सकूँ। और आप लोग भी जहाँ भी आसपास है तो कोशिश करिए कि आप लोग भी इसका हिस्सा बन सके। अगर आप फिजिकली नहीं जा सकते तो ऑनलाइन प्रोटेस्ट ही होते, जो टैगलाइन चलाते हैं, हैशटैग चलाते हैं, एक दूसरे की इन चीज़ों से रिलेटेड पोस्ट है उसको शेयर करें, एक दूसरे की वीडियो शेयर करें। यहाँ पे किसी को ये ना सोचे कि अरे यार इसने वीडियो बनाई मैं इसकी क्यों करूँ, इसने ट्विटर पे पोस्ट की इसकी क्यों करूँ, इसने यहाँ पे एक रील बनाई इसकी क्यों करूँ। एक दूसरे की जिसका लगता है वो भी करो। मुझे भी जो मुझे दिखाई देती है मैं वो भी शेयर करता हूँ। लेकिन अब यहाँ पर ये पिटीशन एक डाली हुई थी, आप लोग जानते होंगे, हमारे यहाँ वो वकील भी आते हैं नीलेश जी, उनको भी मैं लेके आऊँगा। अभी नहीं ला पाया हूँ लेकिन उनको लेके आऊँगा और उनके साथ ये डिस्कशन भी करेंगे कि अब आगे क्या होने वाला है। क्योंकि दिशा साल्यान का पहले भी कौन उसमें काम करती थी, वो ऐश्वर्या राय की भी पूर्व मैनेजर रह चुकी है, सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर रह चुकी है, और बताया गया था कि उसके साथ गलत हुआ है। लेकिन स्टोरी क्रिएट की गई थी 14वीं मंजिल से, उसका कुछ अपसेट सी थी और एकदम से कूद गई, जो लग नहीं रहा था। ये भी बताया गया था कि उसने कपड़े तक नहीं पहने हुए थे जब उसकी बॉडी नीचे पाई गई थी। तो यार अगर कोई किसी ने आत्महत्या की तो वो कपड़े उतार के क्यों करेगा, नॉर्मली कर लेगा ना, उसको क्या शौक चढ़ा है। तो जब सुशांत सिंह राजपूत केस में
टीम आई थी बिहार से इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, उनको भी कोरोना का टाइम था, उस टाइम पे कोविड था, उस टाइम पे उनको रोक लिया गया था। जो यूएसबी थी, जो फाइलें थी, वो डिलीट कर दी गई थी और उनको चीज़ें सौंपी नहीं गई थी। तो यार अगर सिंपल सा केस है, आप लोग बताइए, तो मुझे किसी चीज़ को छुपाने की ज़रूरत क्यों पड़ेगी? मैं क्यों सोचूंगा कि मैं ऐसा सस्पिशियस एनवायरनमेंट क्रिएट करूं जिससे लोगों को लगे कि यार ये तो कुछ गलत हुआ है। ऊपर से फिर कुछ लोग क्या कहते हैं, उनके सपोर्टर्स, नहीं ये तो पॉलिटिकली एजेंडा बनाया जा रहा है। तो भैया ये फाइलें डिलीट करना, उनको रोक देना, इन्वेस्टिगेशन ना करने देना, तो वो किस चीज़ का है? अगर सब कुछ सीधा सीधा था तो वैसे हो जाना चाहिए था, लेकिन ये अपने आप में चीज़ें दिखाता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो 14वीं मंजिल से वो खुद गिरी थी। सुशांत के केस में भी यही था, बता दिया कि उस बंदे ने अपने आप को हैंग कर लिया। और भैया जहाँ पे आप देखेंगे वो बेड था, इतना लंबा तो वो था कि वो बेड पे उसके पैर आ जाते, तो वो बंदा कैसे आत्महत्या कर सकता है? क्या उसने ऐसे पैर अपने ऐसे करके क्या वो पैर बांध लिए थे अपने कि हाँ मैं लटक सकूं? मतलब कोई लॉजिक भी समझ में तो आए कि हाँ, कि जिससे लगे कि हाँ एक स्टोरी क्रिएट की जा सके। सुशांत केस में भी क्या हुआ था, जिन जिन लोगों ने आवाज़ उठाई थी उनको अरेस्ट किया जाने लगा, उनके खिलाफ केस किए जाने लगे थे, ये चीज़ें सामने आ रही थी। कुछ लोग तो कह रहे थे हमें एविडेंस दो। वो अधिकारी क्या नाम था, उस प्रदीप भंडारी था, क्या नाम था उस, प्रदीप भंडारी नहीं, पता नहीं क्या नाम था, उनका नाम याद नहीं, जो वकील थे, वो सुब्रमण्यम स्वामी के चेले जिनको कहा जाता है, उन्होंने कहा आप मुझे सारे सबूत भेजिए, हम फाइल करेंगे। जैसे ही लोगों ने जो चीज़ें भेजी, सारी वीडियोस डिलीट करके वो बंदा बैठ गया। सुशांत के ऊपर कभी कुछ ने बात ही नहीं की। अब मुझे नहीं पता किस किस के क्या मोटिव है, क्यों लोग कर रहे हैं। सुब्रमण्यम स्वामी से वो कनेक्टेड है तो अपने आप में साफ हो जाता है। सुब्रमण्यम स्वामी को हो सकता है किसी ने बोला हो ये चीज़ें करे, ताकि लोग सामने आए, उनको उनकी आवाज़ को दबाया जा सके, ताकि ये केस आगे ना बढ़े। मैं आप लोगों से भी पूछना चाहता हूँ, क्या आपको लगता है सुशांत और दिशा में से किसी ने भी आत्महत्या की? मुझे नहीं लगता दोनों में से किसी ने भी की है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। और आप लोगों से भी मैं जानना चाहूँगा, प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इस वीडियो को सब लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि अपडेट मिले। जो लोग वेट कर रहे हैं कि भाई क्या हुआ दिशा केस में, सुशांत केस में क्या हुआ, वो चीज़ें लोगों के सामने आनी चाहिए ना। आदित्य ठाकरे ने तो कहा था कि भैया मेरा फलाना रिश्तेदार है, उसकी डेथ हो गई थी, मैं तो वहाँ पे था। खुद डेट सामने आके फिर दूसरी डेट बता रहे हैं। और रजिस्टर के पेज फटे हुए हैं, जहाँ पे जिस बिल्डिंग में दिशा रहती थी, जहाँ पे सुशांत रहता था। तो कैसे मान ले ये स्ट्रेट फॉरवर्ड की एक सीधा सा केस है, जबकि साफ यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि फाउल प्ले है। वो जो गेट कीपर था वहाँ पर, सुशांत के वहाँ पे गेट कीपर, वो गायब हो गए। 3 एम्बुलेंस, 4 एम्बुलेंस खड़ी हुई है वहाँ पे। दिशा साल्यान केस में भी आपने देखा होगा कि वहाँ पे जो पिटीशन फाइल की गई थी नीलेश राणे जी द्वारा, उन्होंने कहा कि भाई उसके फ़ोन के टावर की लोकेशन शेयर करो पब्लिक को, अगर वो वहाँ पे नहीं था। तो इतनी सारी चीज़ें जब सामने आ रही हैं, सस्पिशियस चीज़ें सामने आ रही हैं, फिर आप चाहे आप किसी पार्टी में हो, किसी साइड में हो, आप भी यही कहोगे ना कि भैया चीज़ें सामने रख दो, सामने आ जाएगा। अगर आदित्य ठाकरे ने कुछ नहीं किया, रीना मौर्य ने कुछ नहीं किया, रोहन ने कुछ नहीं किया, या फिर दिशा साल्यान की फैमिली के बारे में कहा गया कि उन्होंने पैसे ले लिए, ये कर लिया, वो कर लिया, जो भी चीज़ें हैं वो सामने आनी चाहिए। अगर ये चीज़ें सामने नहीं आती है तो कोई भी किसी को भी मार देगा और उसके बाद लोगों का विश्वास उठ जाएगा कानून पे से। पहले आपको पता है कानून की धज्जियाँ कुछ लोग उड़ाते रहते हैं, लेकिन आप लोगों से भी मैं निवेदन करूँगा, इस वीडियो को सब लोगों के साथ शेयर जरूर करें। चाहे आप फेसबुक पे है, यूट्यूब पे है, ट्विटर पे, कहीं पे भी है, लिंक कॉपी करिए और शेयर कीजिए इसको, ताकि और लोगों तक भी ये बात पहुँच सके। और आप लोगों का क्या सोचना है ये भी बताइए। जो लोग पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस टॉपिक के ऊपर हम और भी चर्चा करने वाले हैं ताकि लोगों को पता लग सके कि भाई आखिर में हुआ क्या था। अभी के लिए मैं इतना ही कहूँगा, आप लोग अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।